चीन हर हाल में भारत को दबाकर रखना चाहता है। इसके लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि अगर आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि चीन कितना बेईमान है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपको ये बताना और याद दिलाना जरूरी है कि पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में कई घंटों तक पूरे शहर की बिजली गायब हो गई थी। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मुंबई में बिजली गायब होने के पीछे चीन का ही हाथ था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल सीमा पर जारी चीन के साथ तनातनी के बीच चीन भारत को हर तरीके से बैकफुट पर धकेलना चाहता है। भारत सीमा पर आक्रामक रवैया न अपनाए, इसलिए चीन ने अपने हैकर समूह रेड इको के जरिए भारत के बिजली तंत्र पर मालवेयर शैडो पैड के जरिए ये हमला किया था। मुंबई में गुल हुए बिजली के बारे में बिजली मंत्रालय ने भी सोमवार को स्वीकार किया है कि साइबर अटैक को लेकर CERT ने बिजली कंपनी को 19 नवंबर 2020 को इस बारे में मेल भेजकर आगाह किया था। मंत्रालय ने बताया कि 19 नवंबर को कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT से मिले मेल को देश भर के बिजली आपूर्ति केंद्रों को भेज दिया गया था और सभी बिजली केंद्रों पर इस खतरे से निपटने के उपाय किए गए थे। बिजली मंत्रालय के अनुसार इसके बाद नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर यानी NCIIPC ने 12 फरवरी को मेल के जरिए जानकारी दी थी कि चीन के सरकार के समर्थन से चलने वाले हैकर समूह रेड इको ग्रुप ने भारत के कई क्षेत्रों के बिजली वितरण केंद्रों और राज्य वितरण केंद्रों के सिस्टम में मालवेयर वायरस भेजकर इसे ठप करने की साजिश रची है। मंत्रालय ने कहा कि हमले की जानकारी मिलते ही एहतियातन कदम उठा लिए गए थे। चीन ने भारत की बिजली आपूर्ति ठप करने के लिए शैडो पैड नाम का मालवेयर वायरस तैयार किया था। इसे देश के बिजली आपूर्ति सिस्टम में घुसाकर पूरे देश की बिजली आपूर्ति ठप करने की साजिश थी। मुंबई में कई घंटों तक गायब हुई बिजली में भी चीन का हाथ था। न्यूयॉर्क में छपी रिपोर्ट में ये बात कही गई है। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत ने बताया कि जब मुंबई में बिजली गुल हुई तो मुझे लगा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसकी जांच के लिए 3 कमेटी बनाई गई थी। अब इस बारे में आई मीडिया रिपोर्ट सही लग रही है। इस बारे में साइबर सेल ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार चीन भारत के साथ किस स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि NCIIPC क्या है और इसका गठन कब हुआ था? NCIIPC का गठन IT एक्ट 2000 के तहत 16 जनवरी 2014 को किया गया था। इसका काम देश के महत्वपूर्ण सूचना ढांचे की रक्षा करना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं हूं अनामिका प्रीतम और कैमरे में सहयोग कर रहे हैं शीतल यादव। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।